चले। हाँ शुरू करो। ओके। हो गया? नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज के लिए मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, स्कोर शीट का भरना। वॉलीबॉल में स्कोर शीट कैसे भरते हैं ये लेके आया हूं। कोई भी खेल हो, उसमें स्कोर शीट अपने आप में बहुत मायने रखती है। चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, सब में स्कोर शीट भरी जाती है खेल के दौरान। स्कोर शीट किन किन चरणों में भरी जाती है ये आपके सामने यहां पर मैंने लिखा है। बिफोर द मैच, मैच के पहले क्या क्या स्कोर शीट में रहता है। मैं आपको एक स्कोर शीट दिखाई दे रहा हूं, ये देखिए, ये पूरा इंटरनेशनल स्कोर शीट, जो इंटरनेशनल खेल होते हैं वॉलीबॉल के, उसके लिए स्कोर शीट। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप स्कोर शीट भरते हैं, फिर जाकर के पूरी स्कोर शीट भरी जाती है। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से प्रारंभ होता है स्कोर शीट का भरना। स्कोर शीट जब भरते हैं तो इन चरणों को ध्यान में रखते हैं। कहते हैं बिफोर द मैच, मैच के पहले क्या क्या क्वेरीज की जाती हैं, भरी जाती है, क्या क्या सूचनाएं भरते हैं। आफ्टर द टॉस, जब टॉस होता है, टॉस के बाद क्या क्या चीजें भरी जाती हैं। स्टार्ट ऑफ द मैच, मैच के प्रारंभ होते ही। सब इंस्टीट्यूशन, सब इंस्टीट्यूशन माने जब खिलाड़ी एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं। टाइम आउट, जब खेल के दौरान टाइम आउट लिया जाता है। इम्प्रॉपर रिक्वेस्ट, सही रिक्वेस्ट क्या है, उसमें क्या करते हैं। वार्निंग, एंड ऑफ द सेट, 5 सेट, बड़े बड़े मैच होते हैं वो 5 सेट के होते हैं। 1 से लेकर के 4 सेट रहते हैं 25-25 अंक के, और जो 5वां सेट होता है वो 15 अंक का होता है। तो उसमें लिखा 5th सेट, 5वां सेट। फिर एंड ऑफ द मैच, मैच के लास्ट में क्या भरा जाएगा स्कोर शीट में। स्कोर शीट वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में स्कोर शीट का प्रारंभ कैसे, किस तरह से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ कंपटीशन, ये जो खाली है, ये पहला जो आपका कॉलम आएगा तो उसका नेम लिखा जाएगा। नाम, किसका नाम लिखा जाएगा। नेम ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन जो प्रतियोगिता है उसका नाम क्या है, ये ठीक। कहते हैं कि वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, कहते हैं वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, आगे जगह नहीं तो मैंने यहां लिख दिया, हमने नाम लिख दिया। कौन सी चैंपियनशिप है, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, ठीक। जूनियर, सीनियर, यूथ, ठीक है ना। तो ये कंपटीशन का नाम हो गया वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। यहां पर हमने ये भर दिया दोनों। अब यहां पर हम भरेंगे सिटी, सिटी और हाल।
किस शहर में हो रहा है, किस शहर में हो रहा है। तो यहां पर हम सिटी का नाम भरेंगे। ये पूरा स्कोर शीट में ये चीजें आपको दी हुई होगी, अब आपको भरते जाना है। ये दिया होगा सिटी किस शहर में हो रहा है, ठीक है ना, और ये हॉल, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लिया लंदन में हो रहा है, सिटी कौन सा है, लंदन, तो लंदन यहां पे लिख दिया सिटी। हॉल जैसे इंडोर स्टेडियम, ठीक है ना, तो हमने हॉल जैसे इंडोर स्टेडियम और उसका हॉल का नाम यहां पर लिख देंगे जिस हॉल में होगा, ठीक है ना। यहां पर हॉल का नाम लिख देंगे जो भी हॉल होगा, यहां पर खेल हो रहा होगा, आउटडोर है या इंडोर है, तो जहां पर खेल हो रहा है वहां पे इसका नाम लिख देंगे, ठीक। फिर आगे चलते हैं कंट्री कोड। कंट्री COU कंट्री कोड, कंट्री कोड, कंट्री का नाम, ठीक। कंट्री कोड में इंग्लैंड मान लिया तो ये कंट्री कोड का नाम होगा। आई एक कोड दिए होंगे वहां पर ये कंट्री कोड लिखना, इंग्लैंड, ठीक। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप कहां हो रही है, स्कोर शीट में शुरू कैसे करेंगे, नेम ऑफ कंपटीशन लिख देंगे, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, सिटी लंदन में मान लिया हो रही है तो लंदन यहां पे लिख दिया, हॉल का नाम लिख दिया, और कंट्री कोड, ठीक, कंट्री कोड यहां पे लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद ये चीजें भर लिया, ये दिए होंगे, सिटी लिखा होगा, हॉल लिखा होगा, कंट्री कोड उसमें छपा होगा, तो आपको भरते जाना। नेम ऑफ कंपटीशन छपा होगा तो उसके आगे आपको जूनियर, सीनियर, नेशनल, वर्ल्ड, जो भी हो, स्टेट, तो जिस तरह से ये लिखा होगा उसी हिसाब से आपको भरते जाना है जैसी आपकी प्रतियोगिता होगी, ठीक। तो मेरे हिसाब से ये आप समझ गए होंगे, ठीक। तो कंट्री कोड के बाद आता है पूल या फेज, ठीक। तो जो टीम खेल रही है, ठीक, तो ए पूल का है या बी पूल का है, ठीक है ना। या फिर जैसे जब खेल होता है तो जो टीमें होती हैं तो टीम के हिसाब से टीमों को दो पूल में बांट दिया जाता है, जैसे ए पूल कर दिया, बी पूल कर दिया, दो पूलों में अलग अलग टीमों को रख दिया जाता है। फिर उनमें मैच होते हैं, लीग होते हैं, नॉकआउट होते हैं। फिर बाद में जब 4 टीमें बचती हैं लास्ट में तो फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल होता है। तो पूल में ए पूल का मैच है तो यहां पर ए लिख देंगे, या बी पूल का मैच है तो यहां पर बी लिख देंगे, या फिर सेमीफाइनल है तो यहां पे सेमीफाइनल लिख देंगे, या फाइनल है तो यहां फाइनल लिख देंगे। मान लिया फाइनल तो हमने यहां पर फाइनल लिख दिया, ये लिखिए फाइनल लिख दिया यहां पर, यानी कि ये फाइनल है, फाइनल चल रहा है, ठीक। अब यहां से ये डिवीजन है, ये जो जगह बची है तो इसमें भी होगा डिवीजन। अब डिवीजन में कौन कौन से, मेन और वुमेन, पुरुष या महिला, ठीक है ना। तो जो पुरुष टीम है, अगर पुरुष खेल रहे हैं, महिलाओं का नहीं है, तो यहां पर पुरुष को काट देंगे, मेल। तो अगर वोमेन है, महिला है, तो यहां पर महिला को काट देंगे। एक ही होगा, या तो पुरुष होगा या तो महिला होगा, तो यहां पर हम उसको काट देंगे, तो ये डिवीजन हो जाएगा,
ये चीज ये हो, ये भरी हो। ठीक, इसके बाद यहां पर आते हैं कैटेगरी, कैटेगरी, ये लो कैटेगरी। कैटेगरी में आपका आता है सीनियर, जूनियर, यूथ। ये सीनियर, ये जूनियर, ये यूथ। सीनियर के लिए यस कर दिया, जूनियर के लिए जे कर दिया, यूथ के लिए वाई कर दिया। ठीक है ना। तो अब जो कैटेगरी क्या है, जो मैच हो रहे हैं, जो वॉलीबॉल का मैच हो रहा है, तो सीनियर का हो रहा है या जूनियर का हो रहा है या यूथ हो रहा है। तो हमने देखिए यहां पर लिखा है नेम ऑफ कंपटीशन। ठीक, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप यहां ऊपर लिखा है। तो अब यहां पर हम टिक कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ये लीजिए जूनियर, ऊपर हमने यहां पे जूनियर लिखा है, ये देखो ये। तो यहां पे हमने ये जूनियर को काट दिया, सीनियर, जूनियर, यूथ, इसको हमने काट दिया। जूनियर हो रहा, सीनियर होता तो सीनियर को काट। तो जैसी चैंपियनशिप होगी उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हम यहां पर भरेंगे कैटेगरी में। सीनियर बनेंगे, जूनियर बनेंगे, भरेंगे, यूथ भरेंगे। तो जूनियर है तो जूनियर को हमने क्रॉस कर दिया। ठीक, तो यहां तक मेरा मानना है, यहां तक आपकी समझ में आ रहा है। अब यहां पर MATCH मैच नंबर। अब यहां पर मैच नंबर यानी जो ये मैच हो रहा है, तो मैच नंबर कौन सा है? ठीक है ना। दूसरा है, तीसरा है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 30वां नंबर का है ना। तो यहां पर जो स्कोर शीट में मैच नंबर लिखा होता है, तो इसमें मैच नंबर लिख देते हैं आगे। मान लिया 35वां है, फाइनल पहुंचते पहुंचते हमारे 35 मैच हुए, मैच के अंदर सेट होते। अच्छा, ये जो स्कोर शीट भरी जाती है वो अकॉर्डिंग FIVB जो एक संस्था है, उसके अकॉर्डिंग जो नियम बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीज भरी जाती है। स्कोर शीट काफी जटिल होती है। ये देखिए, ये पूरा इसमें मैं एक एक पॉइंट, सबसे ऊपर वाला कॉलम है अभी भरना बताया, सबसे ऊपर वाला कॉलम। ठीक, इसी प्रकार ये जितने भी कॉलम है सब एक एक किस तरह से भरेंगे ये बताएंगे। अच्छा, तो अब ये जैसे मैच है, MA मैच, मैच के अंदर सेट होते हैं। एक मैच के अंदर 3 सेट या 5 सेट होते हैं। मैच के अंदर सेट होंगे, किसके अंदर? मैच के अंदर। और ये सेट होते हैं 25 अंक के, 25 अंक के सेट होते हैं। और जो 5वां सेट होता है, पांचवा सेट 15 अंकों का होता है, अगर 5वां सेट तक गया मैच। तो ये सेट हो गए 25 अंक के, 5वां तक गया तो ये 15 अंक का होगा। तो सेट किसके अंदर होते हैं? मैच के अंदर। ठीक, तो एक मैच में 3 सेट होते हैं या 5 सेट होते हैं। 5 सेट अगर होते हैं तो 5वां जो सेट होगा वो 15 अंक का होगा, जो 4 सेट होंगे वो 25-25 अंक के होंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो मैच नंबर है, मान लिया 35वां है या 40वां है, 45वां है या 30वां है, ऐसा जो भी मैच का नंबर होगा वो हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर। ठीक, इसके बाद
यहां पर ये खाना हमने बनाया है तो ये इस तरह बना होगा। यहां डेट लिखी जाएगी, ये यहां पर डेट लिखी जाएगी। ठीक। अब जैसे मान लिया डेट है, जैसे आज की डेट मान लिया, ठीक है ना, 21/11/25। ये लोग यहां पर डेट लिख देंगे, जिस दिन मैच हो रहा है उसी दिन की डेट यहां पे डाल देंगे। अच्छा, इसके बाद ये टाइम, टाइम कितने बजे से शुरू हुआ, कितने बजे से मैच शुरू हो रहा है, वो मैच डाल दे, समय डाल देंगे। मान लिया 11 बजे से हो रहा है तो ये 11 AM डाल देंगे, ठीक है ना, 00 AM डाल देंगे। 11 बजे से हो रहा है तो 11 AM डाल देंगे, शुरू हुआ 11 बजे से। 11:15 से तो 11:15 डाल देंगे, 11:30 से तो 11:30 डाल देंगे। तो यहां पर डेट और यहां पर अब ये जो खाना है, ये लास्ट वाले यहां पर ये चीज, ये खाना। अब यहां पर टीम के नाम, वर्ष से, इन किन दो टीमों के बीच हो रहा है, ये वहां पर ये नाम आएंगे। यहां मान लिया जापान और ब्राजील के बीच हो रहा है अगर इंटरनेशनल मैच, तो यहां पर मान लिया जापान लिख देंगे, यहां पर ब्राजील लिख देंगे। अब ये राउंडेड जगह यहां पर बची, जो राउंडेड निशान है, चिन्ह है, तो इसमें क्या है ये। अब दो टीमें हैं तो ये तो ए या बी, ये दो टीमें होंगी तो ए या बी होगी। तो अब ये इसका जो निर्धारण है वो टॉस के बाद होगा। जो टीम टॉस जीतेगी उसको ए कर देंगे, जो हारेगी उसको बी कर देंगे। तो यहां पर लिख देंगे, जैसे जापान ए टीम है तो ए टीम लिख दे ये, या बी लिख दिया इसको, या फिर इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, ठीक है ना। ये तो यहां पर टॉस के बाद, टॉस कोई टीम जीतेगी, टॉस होगा ना, कहते ना बिफोर द मैच, आफ्टर द टॉस, टॉस के बाद ये चीज यहां पर जो टीम जीतेगी उसको ए और जो हारेगी उसको भी। तो यहां पर जापान वर्सेस ब्राजील, तो ये जापान है वर्सेस ब्राजील कर दिया, ठीक। कोई दूसरी टीम जैसे रूस और अमेरिका, ये कर दिया। अगर ये नेशनल होते, नेशनल देश के अंदर, इन भारत देश के अंदर मान लिया हो रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं हो रहा है, नेशनल हो रहा है, नेशनल जूनियर चैंपियनशिप हो रही मान लिया, तो अब यहां पर देश का कोई नाम ही नहीं होगा। यहां पर भारत देश के अंदर जो प्रदेश होंगे उनके नाम होगा। मान लिया केरला और तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु के बीच हो रही है चैंपियनशिप, एक टीम केरला की है, दूसरी टीम तमिलनाडु की, एक पंजाब है तो दूसरी हरियाणा है, इनके बीच फाइनल हो रहा है ना। तो यहां पर फिर उसी हिसाब से नेशनल जूनियर चैंपियनशिप डाला जाएगा। यहां पर वर्ल्ड न डाला जाएगा, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप नहीं डाला जाएगा, यहां पर नेशनल जूनियर चैंपियनशिप डाला जाएगा। तो अब वहां पर क्या होगा, यहां पर आपका जापान और ब्राजील ना करके केरला और तमिलनाडु, या पंजाब और हरियाणा, या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, तो नहीं, तो इस तरह होगा अगर नेशनल है। अगर इंटरनेशनल है तो फिर वहां पे देशों के नाम, यहाँ पे देशों की टीमों के नाम यहाँ पर देंगे। तो इस तरह से स्कोर शीट का प्रारंभ होता है भरना। तो ये पहला स्टेप है। ये जैसे शुरू करेंगे तो ये पहला स्टेप है, फर्स्ट। ये तो इतनी जानकारी पहले स्टेप में करेंगे, और फिर इसके बाद धीरे धीरे
जैसे जैसे स्कोर शीट में आगे बढ़ते जाएंगे तो भरते भरते चले जाएंगे। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक एक एक चीज को भरना समझना होगा, तब जाकर के आप पूरी स्कोर शीट भर पाएंगे। काफी टिपिकल चीज होती है स्कोर शीट, बड़ा लेकिन कुछ कठिन नहीं है। अगर प्रयास किया जाए तो धीरे धीरे सब आने लगता है। तो ये जो है आपको कब भरना है, जब आपका मैच शुरू होने वाला होता है, तभी आपको वहां बैठ करके साथ में स्कोर शीट भरना प्रारंभ कर देना। इन उसमें जैसे नेम ऑफ कंपटीशन हमने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप कर दिया, ठीक। और ये वर्ड माने होता है शब्द, और ये जो मेरे हिसाब से शायद स्पेलिंग ये गलत है, इसमें यल आएगा बीच में, तब जाकर के ये विश्व होगा, ये यल आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। वर्ड माने शब्द हो जाएगा। सिटी लंदन, अगर वर्ड है तो हमने कहा मान लिया लंदन में हो रहा तो यहाँ पे लंदन लिख दिए। अमेरिका के किसी शहर में होगा तो अमेरिका लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हाल का नाम लिख देंगे, किस हाल में हो रहा है, किस जगह हो रहा है, यहाँ पर लिख देंगे। डिवीजन में मेल और फीमेल, मेल है तो मेल में कट करेंगे, फीमेल है। पूल में जैसे मेरे 2 पूल है तो बी पूल का मैच है या ए पूल का मैच है, या बी पूल ए पूल नहीं है, ये फाइनल है तो फिर फाइनल कर देंगे, सेमीफाइनल तो सेमीफाइनल यहाँ पे लिख देंगे। मैच नंबर कितना है, 35 है, 40 है, 25 है, 27 है, इस तरह यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर टीमों के नाम लिख देंगे, कौन सी टीम है, ठीक है ना। यहाँ पर डेट और टाइम डाल देंगे। तो इस तरह से ये पहला जो है प्रोफार्मा स्कोर शीट का, वो उसको इस तरह से भरेंगे, ठीक। तो जहां तक मेरा मानना है आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। तो ये पहला है। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्कोर शीट में और आगे बताते हुए मैं आपको बताऊंगा, और प्रयास रहेगा कि आपको समझ में आ जाए। जब आप स्कोर शीट भरना बैठे खेल में तो आप